जो लेके आ चुका हूँ लवली इनू कोइन पे। आज इस वीडियो में मैं आपको लवली इनू कोइन का प्राइस प्रेडिक्शन और लवली इनू कोइन इस वक्त जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, क्या इस प्राइस से लवली इनू कोइन 10x जा सकता है, यानी अपने ऑल टाइम हाई तक लवली इनू टच कर सकता है। और लवली इनू कोइन की जिस हिसाब से मार्केटिंग चल रही है वो भी आपको दिखाएंगे, और लवली इनू कोइन पूरे जो वर्ल्ड वाइड में कितने ट्रेंड कर रहा है वो भी दिखाएंगे, और बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी अभी के अभी जाएं और ज्वाइन कर लें। ठीक है, हम आ जाते हैं लवली इनू कॉइन मार्केट कैप पर। इससे हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। इस वक्त जो लवली इनू कॉइन की जो प्राइस चल रही है 0.709147 चल रही है, और लवली इनू क्वीन की जो रैंक है 2732 से। और इस वक्त हम नीचे आ जाते हैं, सटीक से ये तस्दीक शुदा है। लवली इनू क्वीन का जो मार्केट कैप है 63,72,247 डॉलर है। 6 मिलियन प्लस इसका मार्केट कैप है। 17,03,119 इसका 24 घंटे का मार्केट कैप है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में इसे सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। हम नीचे आ जाते हैं, ये लवली इनू क्वीन का चार्ट है। ऑल टाइम हाई इस क्वीन ने 1 अगस्त को लगाया था। ठीक है, हम आ जाते हैं, इस वक्त जो इसका मार्केट कैप है, जिस टाइम इसका ऑल टाइम हाई लगा था उस दिन इसका मार्केट कैप 80 मिलियन डॉलर का था, इससे भी प्लस में ही था मार्केट कैप। हम नीचे आ जाते हैं, इस वक्त लवली इनू कोइन अपने ऑल टाइम लो से 385% पंप है। लेकिन लवली इनू कोइन की जो टीम थी इन्होंने बहुत ही देर से इस कोइन मार्केट कैप पर इसे लिस्ट करवाया था, क्यों इसकी जो असल जो प्राइस है, ये अपनी असल प्राइस से जो प्री सेल प्राइस है ये 9x पंप है। इस वक्त जो इसकी प्री सेल प्राइस थी वो 0.701 प्राइस थी, इस वक्त अपनी प्री सेल प्राइस से पंप है। और इस कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, तकरीबन 70 ट्रिलियन के करीब है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, और मैक्सिमम सप्लाई 75 ट्रिलियन है। नीचे आ जाते हैं, इन एक्सचेंजेस पर लवली इनू कॉइन अवेलेबल है, हुबई ग्लोबल, गेट आईओ, पैनकेक स्वैप। इन एक्सचेंजेस पर आप इसे बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है, क्या इस प्राइस पर हम बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम आ जाते हैं जी इस वक्त लवली इनू की वेबसाइट पर। जी लवली इनू की वेबसाइट है, यहाँ तो कुछ खास नहीं है, वही सब पुरानी चीज़ें हैं। ये लवली इनू का ट्विटर हैंडल है। ट्विटर पर इनके जो फॉलोअर्स है वो 2,93,500 फॉलोअर्स है। दिन ब दिन इनके फॉलोअर इंक्रीज करते जा रहे हैं। लवली इनू की तरफ से 2 घंटे पहले ये ट्वीट आया था, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट रन, यानी कि क्या तैयार है नेक्स्ट पंप के लिए। नीचे आ जाते हैं, ये लवली इनू की तरफ से एक मार्केटिंग का एक हिस्सा है कि ये कार जो है किसी एक लकी विनर को दी जाएगी। इस कार की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आ जाते हैं, ये टोटल अपनी जो मार्केटिंग है ये तुर्की में ही कर रहे हैं। जिस हिसाब से ये तुर्की में मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझे तो कहीं इस तरह शक लगता है कि ये शायद तुर्की का ही प्रोजेक्ट हो। हम नीचे आ जाते हैं, ये देखें ये कार है, इस कार की मार्केटिंग लेवल है जो तकरीबन $5 लाख की इसकी प्राइस बताई जा रही है, जो किसी एक विनर को दी जाएगी। हम नीचे आ जाते हैं, ये देखें, ये लवली इनू की मार्केटिंग चल रही है। ये कुछ दिन पहले लवली इनू इंडियन एक्सचेंज सन क्रिप्टो पर लिस्ट हुआ था। उससे पहले जो लिस्ट हुआ था वो भी इंडियन एक्सचेंज था, कोइन डीसीएस पर लिस्ट हुआ था। ये आ जाते हैं नीचे, ये लवली इनू का वॉलेट भी है। अब हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पर। ठीक है, हमने यहाँ पे लवली इनू सर्च किया और नीचे आ जाते हैं, ये आप देखें कि 31 जुलाई से 6 जुलाई तक ये बहुत ट्रेंड में था, क्योंकि इसकी जो जो 10 एक्सचेंज लिस्टिंग थी उसकी जो न्यूज़ थी वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। उस इन टाइम पर इसकी जो लिस्टिंग थी वो भी चल रही थी, इस वजह से ये देखें कहाँ तक इसका जो
चार्ट बना हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद डाउन डाउन डाउन। अब नीचे आ जाते हैं। तो इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा लवली इनू कोइन को सर्च किया जाता है, यानी कि लवली इनू कोइन इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। उसके बाद पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमारात, नेपाल, नाइजीरिया, यहाँ से आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड मैप पर। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इस प्राइस से लवली इनू क्वीन 10x जा सकता है। जी, ये जो इस वक्त जो प्राइस चल रही है ना, इससे लवली इनू क्वीन बिल्कुल आसानी के साथ 10x जा सकता है, ये अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये एक दफ़ा तो ज़रूर करेगा ही करेगा, क्योंकि लवली इनू क्वीन, बहुत सारे भाइयों के जहन में ये अक्सर ख्याल आता है कि लवली इनू क्वीन ने स्कैम किया है, धोखा किया है। क्योंकि लवली इनू क्वीन जो 1 अगस्त पे जिस टाइम ऑल टाइम हाई पे था, तो एक बहुत बड़ा डंप लगा था, जो तकरीबन 50 टू 70% या इससे भी ज़्यादा का डंप था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो होल्डर थे वो परेशान हो गए थे। और उसके बाद जो था ना, उस पे लोगों ने यही अपनी जो राय का इजहार किया कि लवली इनकोइन ने सेलिंग की है। लेकिन ये किसी भी तरह से इसका जो प्रूफ नहीं मिल सका कि लवली इनकोइन ने सेल किया है। शायद कोई बहुत बड़ा वेल्स बेटा हो, जो जिसने डिप में बाय किया हो और जो ऑल टाइम हाई है वहां सेल कर गया हो। उसके बाद ये क्वीन लगातार नीचे आता गया, नीचे आता गया। बहुत सारे भाई 0.604 की सीरीज में फंस गए, बहुत 5 की सीरीज में फंस गए। अब वो क्या इस टाइम होल्ड करें या सेल कर दें? जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि लवली इनू क्वीन अगर स्कैम होता, अगर इस क्वीन ने धोखा करना होता, तो अब तक इस क्वीन ने बहुत पैसा बनाया है। इससे पहले जब ये पिछले साल जब जुलाई में था, तब इसकी सप्लाई जो थी 100 ट्रिलियन थी। ठीक है, अगर आप पुराने होल्डर हैं या 1 साल पहले से अगर आप लवली इनू क्वीन को जानते हैं, तो इसकी 100 ट्रिलियन सप्लाई थी। 5-5 ट्रिलियन इसकी हर 10 दिन के बाद सप्लाई बंद की जाती थी। ठीक है, उस वक्त लवली इनू क्वीन का मार्केट कैप जो था वो 96 मिलियन का था। इस दफा लवली इनू क्वीन का मार्केट कैप 80 मिलियन डॉलर पर था। ठीक है, अगर लवली इनू क्वीन ने जाना होता, भागना होता, तो लवली इनू क्वीन कब की ये बहुत सारा पैसा बनाकर, अगर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, वो चले जाते, वो आते ही ना, वो छोड़ देते, प्रोजेक्ट बर्बाद होने देते। लेकिन लवली इनू जो की टीम है, वो लगातार ट्विटर पर एक्टिव है और बहुत ज्यादा अपनी मार्केटिंग कर रही है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि लवली इनू क्वीन को बहुत ज्यादा लोग स्कैम कहते हैं। लवली इनू क्वीन अगर कोई ट्वीट कर देती है, ट्वीट कर देता है, तो सब उसके नीचे स्कैम क्वीन, स्कैम लवली इनू, इस तरह के ट्वीट करते हैं। और क्या इस वक्त ये इस क्वीन को बाय करना बनता है कि नहीं करता? मेरे पास इस वक्त जो है टोटल 1 बिलियन टोकन है, और मैंने इस टोकन को लवली इनू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मेरी दूसरी बाइंग जोन जो है वो 0.7045 की सीरीज होगी। अगर ये डंप करता है इन केस, तो वहां मैं बाय करूंगा, और वो जो 1 बिलियन टोकन होगी उससे मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा। जैसे थोड़ा पंप कर देगा, मैं सेल कर दूंगा। और जो 1 बिलियन टोकन मैंने रखे हुए वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। इन केस के अगर ये 1 पैसा टच भी करेगा, तो ठीक ठाक अमाउंट मेरे पास होगा और उसे मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वीन में पोटेंशियल लगता है। क्योंकि किसी भी वक्त ये क्वीन एकदम से ऐसी अनाउंसमेंट ले आती है कि एकदम से क्वीन को पंप कर देते हैं। अब 10 एक्सचेंज लिस्टिंग किसी के गुमान में नहीं होगा कि लवली इनक्विन 10 एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग करेगी। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करके दिया, होबई पे लिस्ट किया, गेट आईओ पर लिस्ट किया, अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर दिया। लेकिन अब खैर नीचे आ गई, बहुत सारे भाई नहीं सेल कर सके, बहुत सारे बीच में फंस गए। लेकिन इस वक्त क्या सिनेरियो है, क्या अब इस क्वीन को होल्ड करना चाहिए? अगर जी आपने इससे बाय किया है ऊपर प्राइस पे 0.5 की सीरीज में 6 की या सेंचुरी, आप इसे होल्ड करें, डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। और इसके पास अब इसका क्या रीजन है कि अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करे? देखिए जी, कुकोइन एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपने देखा होगा कुकोइन एक्सचेंज में बहुत सारे टोकन लिस्ट होते हैं, कोई इतने खास भी नहीं होते, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाते हैं। ठीक है, अब लवली इनू क्वीन आसानी के साथ कुकोन पर लिस्ट हो सकता है। अब बात यह आती है कि लवली यूनिक की टीम वाले चाहें तो लिस्ट करें। कैरेकन एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है, बाइनेंस पे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बाइनेंस का एक अलग लेवल की जो उनकी वो प्रोसेस होता है, वो पूरा टोकन को चेक करते हैं। वहां पर लिस्ट होने के लिए बहुत सारे टोकनों की लाइन लगी होती है, लेकिन उनका भी एक रिक्वायरमेंट होता है, ताकि बाइनेंस पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो किसी ऐसे टोकन में ना फंस जाए जो बहुत बुरी तरीके से डंप हो जाए। इसीलिए बाइनेंस पे अभी जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसको देख सकता हूँ कुकोइन पर, कैराकन एक्सचेंज पर, एफटीएक्स एक्सचेंजेस पर इस कॉइन को हम बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। अगर इन एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट भी आ जाती है, तो लवली इनो कॉइन यहाँ से इजीली पंप कर सकता है। और दूसरे नंबर पे बात कि इनके एक्सचेंज लिस्टिंग की, ओ सॉरी, कि इनका एक्सचेंज कब आएगा या इनका जो ब्लॉकचेन है उसके बारे में अभी कोई भी फिलहाल के लिए बताया नहीं गया कि ये
कब आएगा। और दूसरे नंबर पे जो इनकी ब्लॉकचेन है उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ब्लॉकचेन कब आएगी। और इनका जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैट ग्रुप है, वो एक इंडियन ग्रुप भी है और उसके बाद वर्ल्ड वाइड ग्रुप भी है जो कि इंग्लिश ग्रुप है। इस वक्त दोनों म्यूट है। 19 जुलाई के बाद लगातार ये ग्रुप म्यूट है। और इनके जो हिंदी ग्रुप है वहाँ पर इनके कभी कभार एएमए होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, अगर वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इसकी मालूमात मिल जाएगी। बाकी अगर मेरे हिसाब से देखें तो आप इस कॉइन को होल्ड करें। अगर आपने इसे बाय कर लिया है तो आप इसे होल्ड करें और इसे छोड़ दें। अगर आप इस कॉइन से कोई अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसे, अगर आपने बाय कर लिया है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने, 2 ढाई 3 साल के लिए इसे होल्ड करें। मैं मानता हूँ अगर इतने बड़े लेवल पर लवली इनू कॉइन मार्केटिंग कर रहा है, अगर इतने एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग कर दिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि इस कॉइन में पोटेंशियल है। आपने देखा होगा बीएससी डेली बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लवली इनू कॉइन को ही सर्च किया जाता है। आप देखेंगे बिटमार्ट पर सबसे ज़्यादा लवली इनू कॉइन को सर्च किया जाता है और भी जो एक्सचेंजेस है उन पे भी सबसे ज़्यादा लवली इनू कॉइन को ही पसंद किया जाता है। तो आप इसे ज़रूर होल्ड करें, लेकिन अपने रिस्क पर करें, क्योंकि इस वक्त लवली इनू कॉइन बहुत ज़्यादा रिस्की है और ये कॉइन इस वक्त टोटल फंडामेंटल है। ठीक है, इसे इस कॉइन का कोई लेना देना नहीं कि बिटकॉइन से बिटकॉइन क्रैश कर जाएगा कि ये हो जाएगा। बिटकॉइन क्रैश से फर्क पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा इस कॉइन पर इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप देखेंगे बिटकॉइन यहाँ ही पड़ा है और लवली इनू कॉइन पंप कर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी जाए उसे ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।